वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टेक्निक्स को वाले टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 3 टेक्निक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, बाकी की 3 टेक्निक्स हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या कि मैं अपनी इन्वेंट्री में मेरे सारे टाइप की इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। तो अपनी सारी इन्वेंट्री को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक हो जाएगा ए वाला ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। मेनली यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की ही बात करें, क्योंकि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तो रेडी टू सेल होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल रहता है उन रॉ मटेरियल्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में वो वाले आइटम्स आते हैं, उन वाले आइटम्स का रॉ मटेरियल आता है जो ओवरऑल में 10% होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत 70% रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कार्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसी कार्स जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहती हैं तो वो अपन की जो है ओवरऑल इन्वेंट्री में कम रहती है, मतलब ऐसी कार्स मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, लेकिन वो अपन लोग को रेवेन्यू जो है मेरा ओवरऑल रेवेन्यू में से 70% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन उनका ही रहता है। तो ऐसे पार्ट्स को या ऐसे कार के आइटम्स को जो है मैं इन्वेंट्री में अगर कैटेगराइज करूँ तो वो ए क्लास या ए कैटेगरी वाली आइटम्स रहेंगे। बी कैटेगरी में कौन से आइटम्स रहेंगे जिनका ओवरऑल में से 20% रहता है, मतलब 20%, ठीक है, मतलब वो चीज़ जो चलती है वो जितने भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ आउट ऑफ 100 20% वो मैन्युफैक्चर करती हूँ और उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में 20% ही होता है। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन इनका जो है नंबर ऑफ कार्स मुझे ज़्यादा बनानी पड़ती है, नंबर ऑफ आइटम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए कैटेगरी। सी कैटेगरी में वो वाली सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब ऐसे जो नॉर्मल कार्स रहती हैं, जो मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ तो 6 to 8 लाख की जो रेंज रहती है उसमें जो कार्स रहती है, मतलब मोस्टली अपन के इंडिया मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो लोग वही वाली कार अफोर्ड करते हैं, तो वो वाली कार्स का जो है सेल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर करूँगी तो 70% ऑफ द कार्स उस कैटेगरी की रहेंगी, लेकिन उनका अगर रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन देखूँ तो वो केवल रहेगा 10%। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपने रॉ मटेरियल को उन मतलब अलग अलग कार्स प्रीमियम हो जाएगा, फिर एवरेज हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे करके मैं 3 कैटेगरीज बना लेती हूँ। उस हिसाब से मैं अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज करती हूँ ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के रेंज में, ठीक है। कार्स तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे आप लोग जो है और भी मतलब और भी बिजनेसेस में सारी कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो। तो अपनी इन्वेंट्री अगर आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हो, मतलब आप अपने इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर दे रहे हो कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं लेकिन हैं बनती कम है, ऐसी चीज़ें जो वैल्यू भी कमी क्रिएट कर रही हैं बनती भी कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कैटेगराइज कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा कि कौन सी इन्वेंट्री में कितना ज़्यादा मेरे को मतलब कितना ज़्यादा मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ये था मेरा एबीसी एनालिसिस। सेकंड है मेरा वेद एनालिसिस। वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल, डी स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल। अब मेरे पास जितना भी सामान रहता है मेरी इन्वेंट्री में, उसमें से मैं अब फिर से यहाँ पर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ अपने सामान को। एक हो जाएगा वाइटल। वाइटल मतलब ऐसे पार्ट्स या ऐसी चीज़ें जिनके बिना बिल्कुल भी प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे अगर मैं शूज़ बना रही हूँ तो लेदर मेरा वाइटल मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, जिसके बिना मेरा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। अगर लेदर नहीं है तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर शूज़ का हम लोग एग्जाम्पल लें तो वाइटल में आ जाएगा लेदर, ठीक है। ऐसी एसेंशियल मतलब क्या, ये चीज़ें हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी मतलब ऐसे कोई प्रोडक्शन रुकने वाली दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ें नहीं होती हैं ये, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे पॉलिशिंग वाली चीज़ हो गई, एटलीस्ट शू प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा। तो ऐसी चीज़ें जो मेरी एसेंशियल है, मतलब जो होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है आज तो मेरा एटलीस्ट उससे प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होता, वो आ जाएगा मेरा एसेंशियल चीज़ों में। डिज़ायरेबल चीज़ें कौन सी होती हैं, जो मोस्टली लोग अवॉइड ही करते हैं अपने इसमें रखना, ठीक है। ऐसे शूज़ जो बहुत ज़्यादा कम चलते हैं उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो डिज़ायरेबल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इन्वेंट्री को यहाँ पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर क्या कि बिजनेसेस जो हैं वाइटल चीज़ों की इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर सेकंड वो फोकस डालते हैं एसेंशियल पे, और डिज़ायरेबल को वो लोग एक तरीके से जो है साइड पर ही रखते हैं, कभी मंगवाया कभी नहीं मंगवाया इस टाइप से, मतलब इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये था वेद एनालिसिस। थर्ड है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अपन लोग जब रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ के थ्रू जब मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखूंगी मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, कितनी होनी चाहिए, तो उस तरीके से जब मैं निकालूँ तो एक अपन का रेशियो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
COGS कैसे आएगा आपका, जब आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका COGS आ जाएगा। उस COGS को आप एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दोगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब साल की शुरुआत में जो इन्वेंट्री थी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के एंड में इन्वेंट्री थी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपकी निकल जाएगी क्या, एवरेज इन्वेंट्री। और COGS कैसे निकल रहा था हम लोग का, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको दोनों फिगर्स मिल जाएंगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से एक परसेंटेज फॉर्म में, जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं मोस्टली परसेंटेज फॉर्म्स में होते हैं। तो ये रेशियो मुझे क्या बताता है, ये रेशियो मुझे बताता है कि जो मैंने कॉस्ट मतलब मैंने जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट और मेरी एवरेज इन्वेंट्री का आपस में रेशियो कितना चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं आगे फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कितना स्टॉक मेंटेन करना है और उसका कॉस्ट कितना चलना चाहिए। क्योंकि देखो अपन लोग को इन्वेंट्री जो है, रॉ मटेरियल्स हमेशा सेम प्राइस पे नहीं मिलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो हम लोग का रेशियो जो है वो हमेशा बैलेंस चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी मेरा रेशियो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, कभी मेरा बहुत ज़्यादा उठ गया रेशियो। तो ये रेशियो हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हर बिजनेस में, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ये आप टाइम्स में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे इंटू 100 कर देना, और अगर आप ऐसे ही डिवाइड करके निकालेंगे तो आंसर आपका निकलेगा टाइम्स में, ठीक है। तो ये हम लोग के और भी 3 एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिए। 6 आप लोगों को मैंने टोटल 6 एनालिसिस पढ़ाए हैं, 6 मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ाए हैं। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।